Namaste, Pranam. I, Ramo Singh SLA, legal advisor, today have a topic that is very important for each and every citizen of this country. Also, all those who are working with the insurance sector too. सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 या 25 वी रिसेंटली लिया गया है डिसीजन। द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 क्या कहता है, इसके मेन हाइलाइट्स क्या है, यह समझने की कोशिश करते हैं। रेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू 100%, एफडीआई को 100% कर देने का मतलब हुआ कि बूस्ट द कैपिटल एंड टू बूस्ट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जो बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी वो और बाहर से जो पैसे आएंगे वो बढ़ जाएंगे, बढ़ाने के लिए और एफडीआई को 100% कर दिया गया है, जिससे संभावनाएं कैपिटल रेज होने की बढ़ जाती हैं। और जो भी अट्रैक्टिव ग्लोबल कैपिटल है वो हमारे देश में आने की कोशिश करेगी, आएगी। एम्पावरिंग आईआरडीए विथ स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी पावर्स। जो भी आईआरडीए है, आईआरडीए के स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी पावर तो उसके पास है ही है, रेगुलेशन तो वो कर ही रही है और रेगुलेशन बना करके रेगुलेट कर रही है। और वैसे भी आईआरडीए पूरी तरह से कंट्रोलर है, बस ये है कि अभी थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया उनकी पावर को। ओवरसी मार्केट्स एंड इंटरवीन। मार्केट में कुछ भी किसी भी तरह का फ्लॉ हो रहा है या कोई भी गड़बड़ हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, पेनल्टी इम्पोज करेगी और इंटरवीन करेगी, ताकि जो है ना ये इंश्योरेंस की मार्केट ढंग से ऑपरेट हो। क्रिएटिंग ए पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए फंड को रेज करेगी। एंड अवेयरनेस प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स का कैसे हो पाए, किस तरह से होगा, उसके लिए पैसे चाहिए तो पैसे फंड रेज करेगी। फंड रेज करके उसके आगे उसी में से लोग पैसे का इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाएंगे, जो अवेयरनेस बढ़ाएंगे और पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट को सेव करेंगे। स्ट्रीम लाइनिंग शेयर ट्रांसफर्स फॉर इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस के शेयर ट्रांसफर होते हैं ना, उनको स्ट्रीमलाइन करना है। 1% से 5% अलाउ किया है। और सस्पेंशन इन प्लेस ऑफ द कैंसिलेशन। कोई भी गलती करते हैं जो सस्पेंड कर दिया, वो कैंसिल कर दिया जाता है लाइसेंस, उसकी जगह में सस्पेंशन चालू हो जाएगा। जैसा होना चाहिए कि सस्पेंशन करो फिर उसके बाद कैंसिल करो, ऐसे नहीं है। तो इंट्रोड्यूसिंग सिंपलर रूल्स फॉर इंटरमीडिएरीज। और इंटरमीडिएरीज के लिए सिंपलर रूल मीन्स इजी टू ईज ऑफ बिजनेस, जिसको कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस की सुविधा के लिए करना है। all aim to deepening the insurance penetration and simplifying ecosystem for growth, though it notably omits कंपोजिट लाइसेंस। जो कंपोजिट लाइसेंसिंग वाली हल्ला हो रही थी वो ओमिट कर दिया गया है। कैपिटल रिक्वायरमेंट को रिडक्शन करना था, वो भी ओमिट कर दिया गया है। हाँ, लेकिन जो ना री इंश्योरेंस में थोड़ा डाउन किया गया, 5,000 करोड़ से 1,000 करोड़। ईज ऑफ बिजनेस है, शेयर ट्रांसफर 1 to 5% है। इंटरमीडिएट रिफॉर्म है, न्यू मॉडल आया है एमजीए बेस का। एंड सिग्निफाइज लाइसेंसिंग जो भी है ये सिंप्लीफाइज लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई कर रहा है। मर्जर फ्लेक्सिबिलिटी। मर्जर में फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई दो कंपनियां मिलना चाहती हैं, वो चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड है, दोनों इंश्योरेंस से रिलेटेड दोनों मिल जाएंगे, एक इंश्योरेंस से रिलेटेड दूसरे से रिलेटेड, उसको भी मर्जर करने के लिए यहाँ पे थोड़े से फ्रीडम मिले हैं कि ओमिशंस में आता है नो कंपोजिट लाइसेंसिंग, वो पहले ही बता दिया, कंपोजिट लाइसेंसिंग में ओमिशन हो गया है। हाई एंट्री बैरियर्स जो वो अभी भी ये मेंटेन है, 100 करोड़ रुपए का है ही। दी चेंजेस एम टू मॉडर्नाइज दिस सेक्टर, इम्प्रूव फाइनेंशियल रेजिलियंस एंड दी अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 2047 तो सबका बिजनेस, सबके पास कवरेज हो जाएगा या बीमा सबके घर तक पहुंच जाएगा, ये मान के चलिए। री इंश्योरेंस नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस फ्रॉम 500 करोड़ टू 1,000 करोड़, जैसा पहले बोला। रेगुलेटरी गवर्नेंस has been strengthened by the introducing standard operating procedure SOP बना करके उसको and making and process consultative। और consultative process means
कंसल्टेंट से सलाह लेकर के और बड़े लोगों एक्सपर्टों से सलाह लेकर के इसको कंसल्टेट पीपल सेंट्रिक कवरेज टू ऑल, जो पीपल से सेंट्रिक ये सब चीज़ें बनाई मतलब अमेंडमेंट आए हैं पीपल सेंटर में लेकर के लिए गए हैं और आगे बढ़े सब तक पहुंचे। 64 यूएम में जहां तक बात आती है, 64 यूएम जो है ना सर्वेयर से रिलेटेड है, सर्वेयर एंड लॉस असेसर से रिलेटेड है, इसको इन्होंने टच नहीं किया है, ये एज इट इज है। और हमें 42D 42E जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडिएरीज के लिए है, उसको सर्वेयर के साथ नहीं लिंक करना चाहिए। इसलिए 64 यूएम एकदम इंटैक्ट है, वो जैसा उसका सिस्टम है वो यही चलता रहेगा। रेगुलेशन IRDA के बढ़ते जाएंगे और दूसरी तरह के आएंगे, उसको फॉलो अप करना होगा, उसी को मानना पड़ेगा। बाकी 2 लाइन जो भी इंश्योरेंस एक्ट में है वो बी द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ इस लाइन बी क्वालिफाइड सो एंड सो एज पर रेगुलेशन मेड बाय द IRDA, वो मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। और जैसा लोग अपने आप में ही डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं किसी वकील ने बोला है या किसी ने बोला, भगवान जाने, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। वैसे तो सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन प्रिवेल करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से प्रिवेल करता है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी है उसकी परिभाषा में सर्वेयर एंड लॉस असेसर आता तो है, लेकिन ये टेक्निकल प्रोफेशनल है, साथ में साथ साथ जो ना डिस्ट्रीब्यूशन की में है ही नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में है ही नहीं, वो तो ऑपरेशन में है, ऑपरेशन में है। आप तो क्लेम क्वांटिफाई लॉस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लॉस का, और ऑपरेशन में आप काम कर रहे हैं। जैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस कंपनियों का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी में आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। तो द कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड द वन इनेक्टेड लेटर, अगर जो बनाया गया है उसको प्रिवेल करता है, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा कुछ कोई संभावना नहीं है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज एज अपडेटेड बाय द रिसेंट अमेंडमेंट डज नॉट रिप्लेस सेक्शन 64 यूएम, इसको रिप्लेस नहीं कर रहा है आप इंश्योरेंस एक्ट 1938, बट रादर वर्क्स इन ए कंजक्शन विद इट, उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, उसके साथ काम करेगा। हो सकता है कि वहाँ पे भी वो रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम फॉलो अप करा ले, लाइसेंसिंग की जगह रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन रहेगा वही 3 साल, और सिस्टम रिन्यूअल का उसी तरह से रहेगा। और उसको ईज करना चाहेंगे तो और ईज कर सकते हैं, वो IRDA के ऊपर डिपेंड करता है। 2015 का अमेंडमेंट जो आया था उसमें भी 64 ईओ में कुछ नहीं चेंज किया, और 64 ईओ तब से ही चला आ रहा है, और 82 में कन्वर्ट हो गया और सब्स्टिट्यूट हो गया 82 में। लेकिन जो उसका प्रोसीजर है कि बी क्वालिफिकेशन सेट है, IRDA डिसाइड करेगी, और बी द प्रोफेशनल मतलब मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ दिस लॉ, वो अभी भी एज इट इज मेंटेन रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा मैं अपनी ओपिनियन से भी और कुछ लीगल जो भी रिसर्च होती है उन लीगल रिसर्च के माध्यम से जान पाया हूँ, और वह इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी अगर ईज कर दिया जाता है लाइसेंसिंग को और या क्या नाम रिन्यूअल को, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। While surveyors are considered insurance intermediate by the deputation, their function is specialized and ये मैंने जैसे पहले बोला तो इन्वेस्टिगेशन एंड क्वांटिफाइंग लॉस, दोनों काम इसका है, एंड बोथ दीज वर्क्स बिलोंग्स टू द ऑपरेशन, ऑपरेशन के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो करंट स्टेटस में आपका क्या है, IRDA रेगुलेशन such as those in 2015, 2017, 2020 continue to reference section 64 EM and governing provisions for the appointment and the functions of the surveyors and loss assessors। ये है समरी में the registration of intermediaries section 42D, section 42E handles general distribution agents, brokers including brokers and others जो भी है, while 64 UM remains the operative section for the technical surveyors। अब 42 में 42 सेक्शन को ही हम जान लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट 42A है प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट जैसे हमने प्रिंसिपल एजेंट का मतलब वो कोई कंपनी बना लिया हो, ये प्रिंसिपल एजेंट है, उसके माध्यम से दूसरे लोग बीमा कर रहे हैं, उसके आ रहा है बीमा। और स्पेशलाइज्ड एजेंट, कोई स्पेशलाइज्ड एजेंट बना लिया, ऐसा कहीं इसमें नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसमें नहीं है कि हाँ आपने बनाया, उनने बनाया, उन्होंने बनाया, उससे बनते बनते चेन गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट सेल करनी है, सेल करनी है। इशू ऑफ द रजिस्ट्रेशन 42D
Mandatory or insurance intermediary issue of the registration to intermediary or the insurance intermediary 42D, यही एक सेक्शन जो है अगर कोई घसीट करके ला करके सर्वेयर को इसमें डाल देगा तो वही है कि वो लाइसेंस वाले में थोड़ा सा इजी करना होगा तो कर सकते हैं। 42E कमीशन है, ब्रोकरेज का कमीशन है, तो इसलिए वहाँ पे IRDA के पास पूरी पावर है, IRDA उसको डिसाइड करेगी और ऐसा कुछ नहीं है। आशा है कि बड़े सिंपल ढंग से हमने समझाने की कोशिश किया है और सब लोगों को जो है ना अवेयर होने के लिए थोड़ा सा अपना जो विचार है, व्यू है, हमने डाल दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फॉर अदर्स टू। थैंक यू।